हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए सभी कक्षाओं के लिए हिंदी व्याकरण बच्चों आज लाए हैं सर्वनाम। आज बच्चों बहुत अच्छे सर्वनाम पढ़ेंगे और आप लोग जो जुनून शक्ति लगा के आज मेरे साथ पढ़िएगा और आप लोग को बहुत अच्छा मजा देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सभी कक्षाओं के लिए हमारे सर्वनाम व्याकरण है और सर्वनाम आज फाड़ के पढ़ेंगे, इसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो चलते हैं सर्वनाम आज पढ़ने के लिए। आज बच्चों सर्वनाम पढ़ेंगे पूरे अच्छी तरह से। सबसे पहले बच्चों अगर पढ़ेंगे सर्वनाम को इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे बच्चों? सर्वनाम को बच्चों इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। एक बार सर्वनाम पढ़ने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट विनती करते हैं कि आप लोग अगर मेरे चैनल पर आ चुके हैं तो आप लोग थोड़ा सा सब्सक्राइब कमेंट कर लीजिए, ताकि और अच्छा हम आगे बढ़ सकें और अच्छा वीडियो बना सकें और आप लोग के साथ हम अच्छे से लगा लें। तो हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सर्वनाम पढ़ रहे हैं। मुझे सबसे पहले हम सर्वनाम का परिभाषा जानेंगे, सर्वनाम होता क्या है। सबसे पहले हम सर्वनाम का परिभाषा जानेंगे, सर्वनाम होता क्या है। बोलेंगे सर्वनाम किसे कहते, क्या बोलेंगे? संज्ञा अथवा नामों के बदले, संज्ञा अथवा नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता हो, संज्ञा अथवा नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता हो, जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता हो उसे सर्वनाम कहते हैं। अगर बच्चों जैसे बोले, अगर आने दें तो क्या बोलेंगे बच्चों? मैं, हम, तुम, वह, आप, कुछ आदि। अब बच्चों उदाहरण के साथ समझेंगे अच्छी तरह से। अगर बच्चों बोल दें, एक उदाहरण आप लोग के साथ पहले आने देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आप उदाहरण समझ रहे हैं। अगर कह दे बच्चों कि वह अच्छा है, तो बता इसमें क्या साबित होता है? हमें सर इससे साबित होता है कि सर कोई लड़का के बारे में कहते सर वो अच्छा है। अगर सर यहाँ पर लड़का अगर नाम दे देते सर क्या कहते, लड़का का नाम जो सर संज्ञा हो जाता। अब अभी सर परिभाषा हमको समझाए हैं कि संज्ञा अथवा नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता हो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो वह अच्छा है, इससे हमें क्या साबित होता है? आप किसी लड़का के बारे में बोल रहे हैं कि वो अच्छा है। अगर कह दे मेरे प्यारे बच्चों कि मदन अच्छा है, तो क्या बोलेंगे? सर आप मदन के सर इसमें आप नाम तो नहीं दिए। अगर सर आप मदन देते ना तो हम समझ आते सर आप संज्ञा के बारे में कह रहे हैं, लेकिन सर आप मदन के बदले में सर आप क्या कहते वह दे दिए हैं। तो बताइए इसमें वह क्या है? इसमें वो जो मेरे प्यारे बच्चों ये मेरा सर्वनाम है। वो क्या मेरे प्यारे बच्चों बोलो? ये मेरा सर्वनाम है। अगर कह दे मेरे प्यारे बच्चों कि वह लंबी है, कह दे बच्चों वह लंबी है, तो बताइए इससे क्या साबित होता है? सर आप कोई लड़की के बारे में कह रहे हैं सर वह लंबी है, यहाँ पर सर लड़की का नाम नहीं है। अगर सर कोई भी आपका अगर संज्ञा है, संज्ञा के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है इससे क्या कहते हैं? इसे हम सर्वनाम कहते हैं। अगर बच्चों हम बोल दें कि सर्वनाम की संज्ञा कितनी है, अगर बच्चों हम बोल दें सर्वनाम की मुख्य संख्या कितनी है, सर्वनाम की मुख्य संख्या कितनी है, तो बोलिए आप लोग क्या बोलिएगा? तो बोलेंगे सर्वनाम की मुख्य संख्या, सर्वनाम की मुख्य संख्या 11 है। सर्वनाम की मुख्य संख्या 11 है। जैसे बोलते हैं, जैसे मैं, तो, आप, कुछ, कोई, क्या, यह, वह, आप, स्वयं, ये सब बोले बच्चों क्या है? ये सब हमारा सर्वनाम का गुरुजी उदाहरण है। सर्वनाम की मुख्य संख्या 11 है।
अगर परीक्षा में सवाल आ जाते हैं कि सर्वनाम की मुख्य संख्या कितनी होती है, क्या बोलिएगा? सर्वनाम की मुख्य संख्या 11 होते हैं, जिसमें है मैं, तू, आप, कुछ, कोई, क्या, यह, वह, आप, स्वयं आदि। इतने बच्चे उदाहरण है। अब आगे बढ़ते हैं फिर। अब बच्चे हम सर्वनाम का भेद पढ़ेंगे। अब बच्चों हम सर्वनाम का भेद पढ़ेंगे। अगर बच्चों पूछ ले, अगर कोई पूछ ले कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, अगर बच्चों कोई पूछ ले कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो उसको बोलिए, क्या बोलेंगे? कितने प्रकार के होते हैं? उसका आंसर देंगे, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। बोलेंगे बच्चों कौन कौन? बोलेंगे बच्चों कौन कौन होते हैं, तो बताइए क्या बोलेंगे? एक नंबर में है बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम। एक नंबर में है बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम। 2 नंबर में है बच्चों निश्चयवाचक सर्वनाम। 2 नंबर में बच्चों निश्चयवाचक सर्वनाम। 3 नंबर में है बच्चों वो निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय सर्वनाम। 4 नंबर में बच्चों निजवाचक सर्वनाम। 5 नंबर में बच्चों प्रश्नवाचक सर्वनाम। अंतिम है बच्चों संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के 6 प्रकार के होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है बच्चों निजवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है बच्चों संबंधवाचक सर्वनाम। यहाँ तक बोलिए आप लोग कोई दिक्कत भी है? आप बच्चों अब इससे आगे आप बच्चों भेद के प्रकार तो बच्चों पढ़ लिए, आप बच्चों प्रकार के परिभाषा पढ़ेंगे और बच्चों इसको फार फार के आगे समझेंगे। हेलो, ठीक है रहा यार नए बात करो, हमको डिस्टर्ब होता है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? या बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम का अगर परिभाषा अगर बच्चों बोले, इसका बोले क्या बोलेंगे? जिस सर्वनाम से पुरुष या स्त्री को संबोधित किया जाए, संबोधित किया जाता हो, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगर बच्चों बोल दे जैसे कि तुम ईमानदार हो, तो बताओ कि इसमें तुम क्या है? इसमें सर तुम जो है सर ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। ये सर पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगर बच्चों 2 नंबर अगर बोल दे बच्चों क्या वह अच्छी है,
अच्छी है, तो बताइए इसमें वह क्या है। इसमें सर वह जो है ये अपना पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये सर पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम का बच्चों प्रकार पढ़ेंगे। अगर बच्चों हम बोल दें कि पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। अगर बच्चों बोल दे पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलो कितने प्रकार के बच्चों बोलेंगे। बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम जो है हमें, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम बच्चों 3 प्रकार के बच्चों पहले पढ़ेंगे उत्तम पुरुष। क्या बोलेंगे बाबू बोलो सर। पहले बोलेंगे उत्तम पुरुष, उसके बाद बच्चों बोलेंगे मध्यम पुरुष, अंतिम है बच्चों, अंतिम है बच्चों अन्य पुरुष, अंतिम है बच्चों अन्य पुरुष। अगर बच्चों बोल दें, अगर बच्चों बोल दे उत्तम पुरुष, क्या बोलिएगा बोलिए। सर हम बोलने वाला को सर क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं। बोलने वाला को सर हम उत्तम पुरुष कहते हैं। अगर बच्चों बोल दें कि मध्यम पुरुष, क्या बोलिएगा बोलिए। सर हम सुनने वाला को मध्यम पुरुष कहते हैं, सर हम सुनने वाला को मध्यम पुरुष कहते हैं। अब बच्चों आप अगर बोले अन्य पुरुष, बता क्या बोलेंगे। सर जिसके बारे में बोला जाए, जिसके बारे में, जिसके बारे में बोला जाए। अब आप लोग के मन में चलता होगा सर उत्तम पुरुष होता क्या है। उत्तम पुरुष बच्चों हम बोलने वाले को बच्चों हम उत्तम पुरुष कहते हैं। अगर बच्चों हम कह दें कि मैं एक किसान हूँ, तो इस वाक्य से बड़े में क्या स्पष्ट होता है। इस वाक्य से में यह स्पष्ट होता है कि सर आप बोलने वाला आप सर खुद हैं और सर आप अपने बारे में बोल रहे हैं। अगर कोई बच्चों अपने बारे में अगर कुछ बोलता हो तो उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे बच्चों अगर बोल दें, अगर बच्चों जैसे बोल दें कि मैं, तो क्या बोलेंगे सर मैं उत्तम पुरुष है। अगर बच्चों हम बोल दें, अगर बच्चों हम बोलते हैं कि हम दोनों, बताइए क्या है सर उत्तम पुरुष है। अगर बच्चों बोलते हैं हम लोग, तो आप लोग क्या बोलिएगा बोलिए। सर मैं ये उत्तम पुरुष है। सर मैं हम दोनों, हम लोग से सर स्पष्ट होता है सर ये उत्तम पुरुष है, सर बोलने वाला सर ये खुद है। अगर बच्चों हम बोलते हैं मध्यम पुरुष, क्या बोलेंगे सर सुनने वाला। सुनने वाला बता क्या होता है बोलो। अगर बच्चों हम बोलते हैं तू, तुम दोनों, तुम दोनों, तुम दोनों, या तुम लोग, क्या बोलेंगे बच्चों, तुम लोग, आप लोग, तो क्या बोलिएगा बोलिए। ये सब सर सारा के सारा सर क्या कहते हैं मध्यम पुरुष है। अब बच्चों बोलते हैं अन्य पुरुष, बताइए क्या बोलेंगे सर जिसके बारे में कुछ बोला जाए, इसके बारे में सर कुछ बोला जाए। अगर बच्चों हम बोलते हैं वह, तो क्या बोलेंगे सर क्या कहते हैं अन्य पुरुष है। अगर बच्चों हम बोलते हैं वे दोनों, अगर बच्चों हम बोलते हैं वे दोनों, तो क्या बोलिएगा सर मैं क्या कहते हैं अन्य पुरुष है। अगर बच्चों हम बोलते हैं वे लोग, तो आप लोग क्या बोलिएगा बोलिए सर ये अन्य पुरुष है। तो आप लोग बताइए, तो आप लोग बताइए, आपको सर्वनाम में बच्चों सर्वनाम पढ़ाएं और सर्वनाम के बच्चों भेद पढ़ाएं। अब बच्चों भेदों का भेद पढ़ रहे हैं, बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़े और बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम के बच्चों भेद पढ़े। क्या आप लोग इसमें कोई दिक्कत भी हुआ ताकि आप बच्चों आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। हाँ तो बच्चों आप आगे निकल रहे हैं। प्यारे बच्चों आप पढ़ रहे हैं बच्चों निश्चयवाचक सर्वनाम। आप बच्चों निश्चयवाचक सर्वनाम का परिभाषा के साथ बच्चों इसको फाड़ फाड़ के समझेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम, अगर बच्चों इसका अगर परिभाषा बोलते बोले क्या बोलेंगे, बोलेंगे बच्चों जिस सर्वनाम से, जिस सर्वनाम से, सर्वनाम से व्यक्ति या, व्यक्ति या, व्यक्ति या, सॉरी व्यक्ति या भाव के निश्चय का बोध हो, व्यक्ति या भाव के निश्चय का बोध हो, बोध हो, तो उसे, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, कहते हैं। अगर बच्चों हम बोल दें जैसे, अगर बच्चों हम बोल दें जैसे, तो क्या बोलिएगा बोलिए कि यह राम है, यह राम है।
तो बोलिए इस वाक्य में या क्या है सर? इसमें या जो है सर ये निश्चय का बोध करा रहा है। तो सर इसमें या जो है सर यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह सर निश्चयवाचक आपका सर्वनाम है। यह सही सर में स्पष्ट हो रहा है कि सर निश्चय का सर बोध हो रहा है। अगर बच्चों हम 2 नंबर बोलते हैं क्या वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, तो बच्चों तो बोलो इस वाक्य में वह क्या है? इस वाक्य में बच्चों वह जो है ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। बच्चों इसमें वह जो है ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब बच्चों हम आगे तीसरा पढ़ेंगे बच्चों। अब तीसरा पढ़ेंगे वो निश्चयवाचक सर्वनाम। अब बच्चों हम तीसरा पढ़ेंगे वो निश्चयवाचक सर्वनाम। वो निश्चयवाचक सर्वनाम बच्चों पढ़ेंगे। अगर बच्चों बोल दें कि वो निश्चयवाचक सर्वनाम का परिभाषा तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे जिस सर्वनाम से व्यक्ति कोमा वस्तु या भाव के वो निश्चय का बोध हो उसे हम वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे हम वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे हम बच्चों वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगर बच्चों हम बोल दे जैसे, तो क्या बोलेंगे? बोलिए सर पेड़ पर कोई बैठा है। पेड़ पर कोई बैठा है। तो बोलिए इस वाक्य में आपका जो कोई है, कोई समय क्या स्पष्ट होता है? सर हमको इससे यह स्पष्ट होता है कि सर कोई बैठा है। हमको सर यह पता नहीं सर इसमें मनुष्य बैठा है या सर कोई जानवर बैठा है। तो इसमें सर बताइए इसमें कोई क्या है? इसमें सर कोई जो है यह वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये मेरा बच्चों वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगर बच्चों बोल दें मेहमानों के लिए कुछ लाओ। इस वाक्य में बताओ बच्चों कुछ से हमें क्या साबित होता है? इस वाक्य में कुछ से यह साबित होता है। सर हमको यह बात पता नहीं है सर हमें क्या लाने का आप कह रहे हैं। आप सर समोसा लाने के लिए कह रहे हैं या रसगुल्ला लाने के लिए कह रहे हैं, सर ये हमको मतलब पता नहीं चल रहा है। लेकिन हमें ये सर बोल रहे हैं सर कुछ लाइए। हमको इसमें बच्चों और निश्चय का बोध हो रहा है। अगर बच्चों में और निश्चय का बोध हो तो बिंदास होकर आप लोग को बोलना है वो निश्चयवाचक सर्वनाम। तो आप लोग देखिए, आप लोग सिर्फ ओनली फॉर ट्रिक याद रखना है। आप लोग को बच्चों ओनली फॉर ट्रिक याद रखना है। बस आपको 2 ही ट्रिक बच्चों याद रखना है। ओनली फॉर 2 ही बच्चों ट्रिक याद रखना है। कोई कुछ। अगर बच्चों कोई भी अगर आपको वाक्य में अगर कोई और कुछ मिल जाए तो आप बिंदास होकर बोलिएगा ये हमारा वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई और कुछ से बच्चों स्पष्ट होता है हमें बच्चों निश्चय का बोध नहीं हो रहा है। अगर बच्चों में निश्चय का अगर बोध होगा तो मैं निश्चयवाचक सर्वनाम, अगर बच्चों में निश्चय का बोध नहीं होगा तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम।